हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लर्न करेंगे कि मॉलिक्यूलर मास किस तरीके से निकाला जाता है किसी भी केमिकल कंपाउंड का। सबसे पहले यहाँ पे कुछ मॉलिक्यूल्स गिवन हैं। अब वन बाय वन हम इन सब का मॉलिक्यूलर मास निकाल कर देखेंगे। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले वाटर मॉलिक्यूल के साथ। देखो, मॉलिक्यूलर मास को हम mm से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। H2O, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2 हाइड्रोजन है, तो सिंपली 2 इंटू। देखो, मॉलिक्यूलर मास निकालने के लिए ज़रूरी है कि हमें एटॉमिक मास के बारे में भी नॉलेज हो कि किस एटम का कितना एटॉमिक मास होता है। जैसे हाइड्रोजन, इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 1 होता है, ठीक है। प्लस यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 1 इंटू इसका एटॉमिक मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। 2 इंटू 1 2 और ये 16। टोटल इसका मॉलिक्यूलर मास कितना आ गया? 18 ग्राम्स। ओके। इसी तरीके से NH3 अमोनिया, यहाँ पे कितने नाइट्रोजन है? यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है, इसलिए हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। ओके, यहाँ पे 1 नाइट्रोजन है इसलिए 1 इंटू, और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 14। प्लस यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है? 3, इसलिए 3 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1 इक्वल टू 14 प्लस 3 इक्वल्स टू आ गया 17 ग्राम्स। ओके। उसी तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की अगर हम बात करें, कार्बन, कितने कार्बन है यहाँ पर? 1, इसलिए 1, और 1 कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12। प्लस कितने हाइड्रोजन ऑक्सीजन है यहाँ पर? 2 इंटू 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 16, इसलिए 16 से मल्टीप्लाई किया। यहाँ पे 12 को जब 1 से किया तो 12 प्लस 16 2 ज़ा 32, आ गए हमारा 44 ग्राम्स। ओके। इसी तरीके से H2SO4, मोलिकुलर मास ऑफ H2SO4। देखो, H2SO4, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन हैं? 2, इसलिए 2 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास कितना होता है? 1, ठीक। प्लस यहाँ पर कितने सल्फ़र है? 1, इसलिए 1 इंटू 1 सल्फ़र का एटॉमिक मास कितना होता है? 32, इसलिए 32। यहाँ पे कितने ऑक्सीजन है? 4, इसलिए 4 इंटू 1 ऑक्सीजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 16। 2 प्लस 32 प्लस 64, सबको हम ऐड कर देंगे तो कितना आ गया? 98 ग्राम्स। ओके। इसी तरीके से CH4 मीथेन, इसका अगर हम मॉलिक्यूलर मास निकालें, कितने कार्बन है यहाँ पर? 1 कार्बन, 1 इंटू 12। कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? 4 इंटू, और 1 हाइड्रोजन का कितना होता है एटॉमिक मास? 1। सबको हमने टोटल कर दिया, 12 1 ज़ा 12 प्लस 4 16 ग्राम्स। इसी तरीके से मीथेन, मॉलिक्यूलर मास अगर हम इसका निकालें CH4 का, मीथेन का, तो यहाँ पे कितने कार्बन है? 1 कार्बन, सो 1 इंटू, और कार्बन का एटॉमिक मास कितना होता है? 12 प्लस कितने हाइड्रोजन है? 4 इंटू 1 हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 4 विच इज़ इक्वल्स टू 16 ग्राम्स। ठीक है। वैसे ही अगर NaOH का अगर हम निकालें तो सोडियम का एटॉमिक मास होता है 23, ऑक्सीजन, 1 ऑक्सीजन है इसलिए 16, 1 हाइड्रोजन है इसलिए 1। टोटल सबको कैलकुलेट कर लिया
ये हमारा आ गया 40 ग्राम्स। ठीक है। पोटेशियम KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। पोटेशियम का एटॉमिक मास 39 प्लस एक ऑक्सीजन 16 प्लस एक हाइड्रोजन 1, 56। Thank you for watching this video.